जहां भी बातचीत चले, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जहां ताशे खेलते वहां भी बात चलती है, हमारी माताएं बहनें जहां बैठती वहां भी बात चलती है, हमारे युवा साथी जहां कॉलेज में जाते वहां भी बातचीत चलती है। आपने तो एक ही बात कहनी है, भाई हमारा बेटा, हमारा भाई, सुख दुख का 24 घंटे का साथी सतबीर दबलैन है, सतबीर दबलैन है। नमस्कार, JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष कवरेज हरियाणा विधानसभा 2024। लोकसभा के चुनाव जब से ख़त्म हुए हैं और उसके परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के सदस्यों में जो खुशियां हुई, उसका परिणाम ये है कि जो ही हरियाणा में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां बढ़ी हैं, राजनीतिक गलियारों में हर तरफ ये चर्चा रहती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन सी विधानसभा में कौन होगा, और हर कोई अपने आप को टिकट का दावेदार मानकर चल रहा है। बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ऐसा ही चुनावी अभियान नरवाना विधानसभा क्षेत्र में भी चल रहा है। आइए, बहुत ही खूबसूरत गांव है खरल। खरल के अंदर एक जनसभा चल रही है और इस जनसभा में पहुंच रहे हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सदस्य सतबीर दबलैन। देखते हैं सतबीर दबलैन इस जनसभा में अपने क्या विचार रख रहे हैं। फिलहाल का जो नज़ारा है, युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में और बुज़ुर्गों में सतबीर दबलैन को लेकर एक जोश है, एक उम्मीद है। जो ही सतबीर दबलैन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फूल माला लेकर हर कोई उनका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। आइए, नज़ारा खुद आप देखिए। साच बात का सत्य चाहिए, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार, सभी को प्रणाम। पहले तो पवित्र भूमि में आए हैं, एक जयकारा तो बनता ही है। बोल दादा खेड़ा की, बोल सभी ग्राम वासियों की, बोल नगर वासियों की। आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय सरपंच कैलाश जी, बहुत ही आदरणीय पूर्व सरपंच पंडित कर्ण सिंह जी, आदरणीय राम कुमार नैन जी, आदरणीय तेलू राम जी, आदरणीय पंडित मेसाराम जी, आदरणीय दिलीपा राम जी, आदरणीय फतिया राम जी, आदरणीय इमृत बिस्ला जी, आदरणीय मनफुल राम जी, आदरणीय सोनलाल जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय धर्मपाल नैन जी, आदरणीय नरेश पंच जी, मास्टर सतबीर सिंह जी, आदरणीय राकेश कैंदल जी, आदरणीय सतबीर सिंह कैंदल जी, आदरणीय धीरा मिरासी जी, आदरणीय इंदर सिंह गोयत जी, आदरणीय टेकाराम जी, आदरणीय होशियार सिंह जी, आदरणीय राजू कश्यप जी, आदरणीय हेतिया राम जी, आदरणीय कुलदीप कैंदल जी, आदरणीय करमवीर जी, आदरणीय रामनिवास जी, आदरणीय दिलबाग गोयत जी,
आदरणीय इंद्र खाती जी, आदरणीय जोगी खाती जी, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय रघुराम जी, आदरणीय धूप सिंह जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी, आदरणीय कुलदीप पंच जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय मियाँ सीमार जी, आदरणीय सतराज सरपंच जी, आदरणीय बिल्लू सीमार जी, बहुत ही आदरणीय रणदू सीमार जी, गांव खड़ के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार छायाकार बंधु, सबसे पहले तो आप सभी इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। आप सभी 1 से 1.5 घंटे से आपके बेटे, आपका भाई का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी का मैं हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज ये स्वागत जो कार्यक्रम है ये इसलिए रखा गया है क्योंकि बहन कुमारी शैलजा जी को आपने जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये जो पहले लड़ाई थी, ये लड़ाई थी देश को बचाने की। ये लड़ाई थी युवाओं को रोजगार दिलाने की। ये लड़ाई थी प्रजातंत्र को बचाने की और ये लड़ाई थी संविधान को बचाने की। और आप सभी साथियों ने, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मातृशक्ति ने, सभी ने देश को बचाने के लिए जो वोट डाला, मैं उनके लिए हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी ग्रामवासियों ने आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में हमने 24 घंटे, जब पारा 48 से 50 डिग्री सेल्सियस था और पूरी गर्मी होती थी, तो आप सभी ने 24 घंटे दिन रात काम करके बहन कुमारी शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है। मैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, यहां से जो जीत हुई वो 530 वोटों की जीत हुई। बहुत भारी जीत है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज महंगाई चरम सीमा पर है। अगर आप देखेंगे, पेट्रोल के रेट आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट आप देख लीजिए, डीजल के रेट आप देख लीजिए। आज जो गैस सिलेंडर कांग्रेस राज में 420 रुपए का मिलता था, वही गैस सिलेंडर की जो कीमत है 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गई है। और कांग्रेस का राज आने पर आपके घर पर घंटी बजा करके 500 रुपए में सिलेंडर आपको भेजे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी माताओं बहनों को। आज हमारी माताएं बहनें जो सिलेंडर पर रोटियां बनाती थी, आज उन्होंने दोबारा से चूल्हे में फूंक मारनी पड़ रही है। तो आदरणीय मेरी माता और बहनों, बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। इसी प्रकार से जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे कांग्रेस राज में, आज वो 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप दाल के रेट आप देख लीजिए, सब्जी के रेट आप देख लीजिए, प्याज के रेट आप देख लीजिए, टमाटर के रेट आप देख लीजिए, सारी चीज महंगाई हो गई है। इस महंगाई को दूर करने के लिए आपने अब
2 महीने का समय बचा है। 2 महीने के बाद अपने प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और जिस प्रकार से आपने बहन कुमारी शैलजा जी को लाबालाब वोटों से जिता दिया है, इसी प्रकार से विधानसभा में आपके बीच में जो सुख दुख में रहता है, आपके बेटे और भाई को आप आशीर्वाद दे देना, पूरे हलके को चमका देंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज समय बदलाव का है और आपने बदलाव कर भी दिया है, क्योंकि पहले ये तानाशाही सरकार थी। जब कोई भी आवाज उठाता था इनके कानों में जूं नहीं रेंगती थी, लेकिन अब तानाशाही का बदला, तानाशाही तो किसी की भी नहीं चली आज तक, तो तानाशाही का बदला आपने वोट की चोट से दिया है, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हमारे जो युवा हैं वो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी के लिए कोई रोजगार नहीं है, सारे युवा बेरोजगार हैं। जब ये सरकार टेस्ट लेती है, आज तक इतिहास भी इस बात का गवाह है और आप सब भी इस बात के गवाह हो, आज तक सारे पेपर लीक हुए हैं। ये कोई सरकार नहीं है, ये पेपर लीक की सरकार है साथियों, इसको बदलने का समय आ गया है। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं। हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों की जब 60 साल हो जाती थी, कांग्रेस राज में सभी की पेंशन बांध दी जाती थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद पूरे हरियाणा में हजारों बुजुर्गों की पेंशन जो है वो काट दी गई। ये हमारे बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं किया तो और क्या किया है? मैं आदरणीय बुजुर्गों आपसे हाथ जोड़ करके ये बात कहता हूँ, कांग्रेस का राज बना दो, सभी बुजुर्गों का मान सम्मान होगा और जो इस राज में पेंशन जो काटी है, सभी बुजुर्गों की पेंशन जो दोबारा से बांध दी जाएगी। इसी प्रकार से हमारे चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हमारी बहनें हैं, चाहे आशा वर्कर हमारी बहनें हैं, ये सभी चाहे सरपंच साहबान हैं, इन्होंने लाठियां झेली है, इन्होंने पानी की बौछार झेली है, इन्होंने आंसू गैस के गोले जो उन्हें छोड़े गए थे वो झेले हैं। इनका बदला लेने के लिए 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आएगा और आपने खाली नहीं बैठना किसी ने भी घर पर। जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव लड़ा है, इसी प्रकार से आज से ही आप सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें आज से ही लग जाए और विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। आपके बीच का, आपके हल्के का विधायक आप बनाए। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारे किसानों के साथ भी इन्होंने बड़ी अनदेखी की। ये एक ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने हमारे खेती के जो उपकरण हैं उन पर भी टैक्स लगाया है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे उस पर भी टैक्स है, अगर आप कसी खरीदने जाएंगे उस पर भी टैक्स है, सभी उपकरणों पर टैक्स लगा दिया। और खाद का जो कट्टा जो 50 किलो का पहले आता था, उसके बाद इन्होंने कम करके 45 किलो का कर दिया, पैसे 50 किलो के लेते थे। उसके बाद फिर क्या किया, दोबारा से 40 किलो का कट्टा कर दिया, पैसे 50 किलो के लेते हैं। तो ये आप सभी ने देखने की बात है, ये आपने देखना है भाई अब आपने करना क्या है, क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन जो है वो जरूरी है। आपने ऐसे लोगों को सत्ता हाथ में दे दी जिसका कोई भी रखवाड़ा नहीं है। मैं आपका बेटा, युवाओं का भाई, मेरे अंदर भी ये दर्द है, क्योंकि मैंने मेहनत की है और हल्के में मुझे सारी समस्याओं का पता है। मैं तो हमेशा से ही
आपका सुख दुख का साथी हूँ और ये झोली फैला करके आपसे आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हाथ उठा करके मेरा ये उसमें भाई आप आशीर्वाद दे दोगे आपके बेटे भाई को। सतबीर तबलड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव खरड़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आपके बेटे को, आपके युवाओं के भाई को जो आशीर्वाद दिया है, आपके आशीर्वाद को हमेशा ऊंचा रखेंगे, आपकी पगड़ी को हमेशा ऊंचा रखेंगे। और आपने मुझे आज जो बुला करके मान सम्मान दिया है, मैं यहाँ खड़ा होकर के बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी गर्दन कभी नीचे नहीं होगी, आपकी गर्दन हमेशा ऊंचा रहेगी, हमेशा ऊंचा रहेगी। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आप 2 से 3 घंटे से यहाँ बैठे। एक बात मैं जरूर कहता हूँ, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने और आप सभी ने 24 घंटे जो मेहनत की है और उस मेहनत का फल आपको मिला है। अब 2 महीने की बात है, जहां भी बातचीत चले, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जहां ताशे खेलते वहां भी बात चलती है, हमारी माताएं बहनें जहां बैठती वहां भी बात चलती है, हमारे युवा साथी जहां कॉलेज में जाते वहां भी बातचीत चलती है। आपने तो एक ही बात कहनी है, भाई हमारा बेटा, हमारा भाई सुख दुख का 24 घंटे का साथी सतबीर तबलैन है, सतबीर तबलैन है। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका बेटा और आपका भाई होने के नाते कभी भी परिवार के संस्कार नहीं है, झूठ प्रेम नहीं बोलते, ना झूठ प्रेम की राजनीति करते। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, जो दिल्ली और चंडीगढ़ आला शान मकानों से जो यहाँ हल्के में आकर के और यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, वो फिर क्या है, आप उनको जिता तो देते हो, फिर वो दिल्ली और चंडीगढ़ ही चले जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है साथियों। मैं तो आपका बेटा, आपका भाई सेवा करना चाहता हूं हल्के की, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन सेवा करने का मौका आपने देना है। इसी प्रकार से आपका जो दुख है मैं जानता हूं, क्योंकि अपने हल्के का कोई या रखवाला नहीं है, या कोई भी समस्या सुनने वाला नहीं है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, लोग चक्कर काटते रहते हैं। किसी का तो नाम किसी का चढ़ा दिया फैमिली आईडी में। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी चाचा रामफल की चाचा रड़दू का नाम चढ़ा दी, चाचा रड़दू की बलवान जी का नाम चढ़ा दी, बलवान जी की रामफल जी का नाम चढ़ा दी, सारे लाइन में लगा दिए। कांग्रेस की सरकार आने पर जो ये प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात हो, इनको बिल्कुल बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे साथियों। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके आपके बेटे का, आपके भाई का आप एक बार साथ देकर देख लो। पूरे हलके को चमकाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे, युवाओं का मान सम्मान करेंगे, हमारी माताएं बहनों का मान सम्मान करेंगे, और एक सभी 36 बिरादरी लग करके एक विकसित हरियाणा का हम विकास करेंगे और पूरे हलके को चमकाएंगे। आपने मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।